मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद आफ्ताब सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सिर्फ बात ही नहीं करने वाले हैं, इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं। आज के बाद आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे सारे डाउट को समाप्त करने वाला हूँ और आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आपको एक काम करना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को हटा दीजिएगा और अपना यूट्यूब चलाइएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने ये इरादा किया है कि आपको सीखना है तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखना, साथ में कापी कलम लेके बैठिए ताकि आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही बेहतर तरीके से सीख जाएं। क्योंकि अगर आपको सीखना ही है तो सीखने के लिए आपके अंदर थोड़ा सा जुनून होना चाहिए, तब आप बेहतर सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, हम प्रतिदिन टहलते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ, तुम्हें कौन बुलाता है। ये आपके सामने कुछ चंद से वाक्य लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे हम लोग काफ़ी वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे आपके सामने के वाक्य लिखे हुए हैं, इनको देखिएगा आप लोग, लिखे हुए हैं। ये तो सिर्फ वाक्य लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ जो थ्योरी बताने वाला हूँ मैं आपको, जो नोट्स बताने वाला हूँ, वो सही तरीके से समझना है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सीखनी भी हैं आपको। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग एक एक चीज़ के बारे में इसमें बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहली बात करें, सबसे पहली बात, फर्स्ट बात, ठीक है, हमारी पहली बात रहने वाली क्या है कि कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान क्या होती है, क्या चीज़, पहचान इसकी क्या होती है। सीधी बात है कि अगर क्रिया के अंत में, क्या चीज़, क्रिया के अंत में क्या आता हो, ता है, ती है और ते है। आप कहेंगे क्रिया क्या होती है। देखिए, सारे डाउट यहीं पे क्लियर करेंगे। मैंने आपको बताया है कि आपके एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, सारे प्रश्न आपके सॉल्व करेंगे। तो पहले तो बात यही कि पहचान में क्रिया क्या होती है। क्रिया जैसे जाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रिया है, मतलब जो हम काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी टेंस होता है वो कितने टाइप के होते हैं। उसमें आपको अफर्मेटिव वाक्य मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे उसमें आपको, अफर्मेटिव वाक्य मिलेंगे, उसमें आपको नेगेटिव वाक्य मिलेंगे, उसमें आपको इंटरोगेटिव वाक्य मिलेंगे, ठीक है। आपको उसमें अलग अलग टाइप के वाक्य मिलेंगे, आप ये बात जानते हैं। अफर्मेटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, इंटरोगेटिव भी होगा। अफर्मेटिव क्या होता है, सिंपल वाक्य होता है। नेगेटिव में नहीं होगा, और इंटरोगेटिव में क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये चीज़ें होंगी। आप लोग इन चीज़ों से तो रूबरू होंगे, नहीं जानते हैं तो वो भी सिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, सीख सब जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं वो भी देखो। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे डू, डज। लेकिन वो कब इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे वो भी तो बात है यहाँ पर। एक होता है एक वचन, क्या होता है, एक वचन कर्ता। कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा ही, सी, इट, कोई नाम, कोई भी नाम। जैसे आपका होता है बहुवचन कर्ता, क्या होता है, बहुवचन कर्ता। कौन सा होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, लिखते हैं, जैसे लिखते हैं बॉयज़, गर्ल्स वगैरह लिखते हैं, ये सभी आपके हो जाएंगे बहुवचन। अब हमें इस्तेमाल कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। सारी बातें पहले से ही मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमें डज का इस्तेमाल इसमें करना है एक क्वेश्चन के लिए, कब करना है वो बताऊंगा अभी।
डू का इस्तेमाल इसमें करना है हमें, लेकिन कब? ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में करना है। अगर हम लोग अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में क्या करना होता है? अफर्मेटिव में देखो क्या करना होता है, ये भी समझो। अगर हम लोग बात करें किसकी? अफर्मेटिव की, तो इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें लगाते हैं एक वचन कर्ता के साथ क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। ये किस में लगाते हैं? ये सिर्फ एक अफर्मेटिव की बात हो रही है। एक अच्छी सी कॉन्सेप्ट क्या गया कि एस कब लगाते हैं, ई एस कब लगाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करूँगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। एस और एस लगाते कब हैं इसमें? तो इसमें ई एस कब लगाते हैं? ई एस कब लगाते हैं? जिसके अंत में क्या हो? अंत में अगर है आपका ओ, एक्स है, सी एच है, एस एच है, तो क्या लगाते हैं? ये वहाँ के शब्द और होंगे वो भी बता देंगे आपको। तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर क्या लगाते हैं? हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे? ई एस लगाते हैं। बाकी के अलावा क्या लगाते हैं? बाकी के साथ हम लोग लगाते हैं, समझना, बाकी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? बाकी के साथ एस लगाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लोग चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं कॉपी पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन वाक्यों को मैं अभी नहीं बनाने वाला हूँ, इन वाक्यों को बिल्कुल ही लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाक्य से स्टार्ट करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है मैं स्कूल जाता हूँ। पहला ही वाक्य बिल्कुल सिंपल सा है, मैं स्कूल जाता हूँ। पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है नहीं है। क्रिया क्या होती है? जाना। क्या लिखा हुआ है? जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। मैं के लिए क्या इस्तेमाल करता हूँ? मैं के लिए क्या लिखूँगा? आई। अब लिखेंगे क्रिया। अफर्मेटिव वाक्य नहीं है, क्या कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे भाई? मैंने बताया है कि ये एक वचन के साथ ही लगाते हैं और बहुवचन के साथ वो भी लिख दीजिएगा। बहुवचन के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ बहुवचन कर्ता है तो जाना की क्या हो जाएगी? गो। तो आई गो स्कूल के लिए टू स्कूल, बस आपका वाक्य बन गया। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वह पुस्तक पढ़ता है, तो वहाँ के लिए क्या लिखेंगे? आपको पता है, वहाँ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? वह करता है ना, वह, तो लिखेंगे ही। वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना की क्या लिखे होते हैं? रीड। अब देखो इसमें एक वचन करता है, ही कैसा है? आप कहेंगे ही तो एक वचन है। अगर एक वचन है तो एस या ई एस लगाते हैं। पहली बात तो क्लियर। क्या लगाओगे? एस या ई एस। अभी मैंने आपको कुछ बताया था, अंत में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, एस डबल एच हो, सी डबल एच हो, तो ई एस लगाते हैं। बाकी के साथ एस, तो इसमें लगा दोगे एस। ही रीड्स, वह पढ़ता है। पुस्तक, तो लिख देंगे ए बुक। बुक माने किताब है, पुस्तक, ये बाकी हो जाएगा। अगला क्या लिखा है? वे गाना गाते हैं। वे गाना गाते हैं, वे के लिए क्या लिखेंगे? दे। गाना गाने की क्या होती है? सिंग। बताओ इसमें एस लगाएंगे नहीं लगाएंगे? आप कहेंगे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये बहुवचन करता है। क्या है? बहुवचन कर्ता के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है, केवल फर्स्ट फॉर्म। दे सिंग ए सॉन्ग, वे गाना गाते हैं, ठीक है। हम प्रतिदिन टहलते हैं, ये तो लिखा हुआ है। हम प्रतिदिन टहलते हैं, तो हम टहलते हैं पहले बनाओ इतना। तो वी, टहलना की क्या होती है? वॉक। इसे वॉक नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वॉक। वॉक माने टहलना, हम टहलते हैं। कब? प्रतिदिन, यही तो है प्रतिदिन, तो क्या लिखेंगे? डेली। आप सोच रहे हो इसमें एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए आप लोग अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिएगा। जब ये वीडियो ख़त्म होगा, समाप्त होगा, तो आप समझ चुके होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। आगे देखिएगा, अगला वाक्य सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य के लिए क्या लिखेंगे? दर्शन। निकलता है, निकलने क्या होती है? राइज। राइज होती है, क्या लिखेंगे? राइजेज। एक वचन करता है, एस लगा दिया इसमें। राइजेज निकलता है पूरब में, तो इन द ईस्ट बन गया वाक्य। वही लॉजिक चल रहा है अभी। अगला देखो, कुत्ते भौंका करते हैं, ये वाक्य है।
कुत्ते भौंका करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आदत होती है कुत्तों की भौंकने की, सीधी बात है। तो क्या लिखेंगे, कुत्ते हैं बहुत से, डॉग्स और बार्क। इसमें हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना अपनी बात। क्या लिखेंगे, डॉग्स बार्क। अब देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव वाक्य हुए, यहाँ पर इतना आपको अफर्मेटिव में समझ में आया होगा। अब नेगेटिव की स्टार्टिंग होती है यहाँ पर। अब आप लोग नेगेटिव को देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो मैं के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले आई के साथ में क्या लगाएंगे, मैं बताया था कि जब बहुवचन कर्ता होता है उसके साथ डू लगाते हैं, एक वचन के साथ डज। लेकिन कब, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में। साथ में नेगेटिव है तो साथ में नॉट लगाएंगे, ये तो बताया था। नॉट सीख लिएगा, नॉट भी लगाते हैं साथ में। तो बाकी कैसे बनाएंगे, देखो मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, तो आई के साथ क्या लगाओगे, डू। तो आई डू नॉट, नहीं के लिए भी लग गया। और जाना की क्या होता है, गो। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। और वहाँ के लिए क्या लगाओगे, देयर। बाकी आपका बन जाएगा आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है वहाँ बाजार नहीं जाता है, तो वहाँ के लिए क्या लगाओगे, वहाँ के लिए क्या लगाओगे, ही, वहाँ। अब देखो ही के साथ क्या लगाओगे, डू या डज। मैंने आपको बताया है एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, आप कहेंगे कि एक वचन के साथ डज लगाते हैं और डू लगाते हैं बहुवचन के साथ। ये सारी चीज़ें आपको तो आ गई होंगी ना अब तक। तो लगाएंगे ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब जाना क्या होती है, गो। कहाँ नहीं जाएगा, बाजार, टू मार्केट। चाहे यहाँ मार्केट लिखें और चाहे यहाँ बाजार लिख लें, क्योंकि बाजार की बाजार भी होती है और मार्केट भी होती है। ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया है तो आप लोग अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे के वाक्यों को देखते हैं हम लोग। देखिए विभाग की हैं आपके सामने, सब सीख जाओगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आगे लिखा हुआ है तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, लिखा हुआ है। बना वाक्य देखो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बना देखो तुम लिखा हुआ है, तुम के लिए लिखोगे यू। नहीं है मतलब नेगेटिव वाक्य है, नहीं मानते हो, ते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो लिखो यू के साथ डू नॉट। अब मानना की क्या होती है, आज्ञा मानना की पूरी होती है, आज्ञा मानना की क्या होती है, ओबे। तो लिख दोगे यू डू नॉट ओबे, तुम आज्ञा नहीं मानते हो। ओबे की स्पेलिंग सही कर लीजिए, ओबे ई बाई होती है, ठीक है, वो डी बन गया। यू डू नॉट ओबे, तुम आज्ञा नहीं मानते हो अपने माता पिता की। अपने के लिए यू के साथ अपने की क्या होती है, योर्स, और माता पिता की पेरेंट्स। तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। अब देखो कभी कभी आ गया जब, तो इसके लिए क्या होता है, डू नॉट नहीं लगाएंगे, लिखेंगे देखो कैसे बनाएंगे नियम। देखो मैं के लिए आई, कभी नहीं, इसके लगाते हैं नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल। आई नेवर, मैं कभी नहीं। आगे लिखा हुआ है गाली देना, गाली देना की स्पेलिंग क्या होती है, एब्यूज, एब्यूज। आई नेवर एब्यूज किसी को, किसी को, इसके लिए क्या लगाएंगे, एनीबडी। आई नेवर एब्यूज एनीबडी, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। अब देखिएगा हम लोग सीखेंगे इंटरोगेटिव। क्या सीखेंगे हम लोग, इंटरोगेटिव सीखेंगे। इंटरोगेटिव वाक्य में आपके सामने क्या लिखा है इसको समझना। क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। अगर क्या पहले आ जाए, क्या सबसे पहले आ जाए, तो इसके लिए व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ वाक्य है, क्या आ गया पहले, मैं, तो क्या लिखोगे, पहले मैं के साथ क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। आप कहोगे डू, तो डू पहले लगा दोगे, डू आई गो टू मार्केट। आपका वाक्य बन गया, डू आई गो टू मार्केट। ऐसे बताओ ये क्या बनेगा, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। तो ही के साथ क्या आएगी, ही के साथ क्या लगाओगे, डज। तो लिखो पहले डज, डज ही। पढ़ना की क्या होती है, रीड। पुस्तक तो ए बुक, ऐसे लिख दो। तो क्या हो जाएगा, डज ही रीड ए बुक, क्या वह पुस्तक
पढ़ता है। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होंगी। आगे के वाक्यों को देखेंगे। लिखा है तुम, पहले क्या हो गया, क्या आ गया पहले, क्या हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या तुम उसके साथ नहीं खेलते हो, क्या तुम उसके साथ नहीं खेलते हो। तुम के लिए क्या लिखोगे, यू, लेकिन यू के साथ क्या लगाओगे, डू या डज, डू लगाओगे ना, बता चुका हूँ मैं आपको। तो डू यू, खेलना क्या होती है, नहीं भी आ गया, तो यू के बाद नॉट, डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो, और किसके साथ, उसके साथ, विद हिम या हर, पता नहीं कौन है, लड़का है या लड़की, ये तो क्लियर ही नहीं है, तो चाहे आप हिम लिख लें चाहे आप हर लिख लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वे स्कूल कब जाते हैं। अब अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है, जैसे बात क्यों झगड़ता है, बीच में आ गया, तब क्या करोगे, स्टार्टिंग में आ जाए तो हम लोग वही हेल्पिंग में लगा देते हैं, लेकिन अगर बीच में आए तो हम लोग क्या करेंगे वो देखो आप लोग। वे स्कूल कब जाते हैं, तो कब की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, वैन माने कब। वे के लिए क्या लिखेंगे, दे, लेकिन दे से पहले क्या लगाओगे, दे के साथ क्या लगाओगे, डू या डज, तो आपको डू, तो यहाँ लगा दोगे डू, तो वैन डू दे। आई क्या है, जाना की क्या होती है, गो, कहाँ की, कहाँ जाने की, स्कूल, तो स्कूल के लिए स्कूल ही दोगे। समझ गए इतनी बात, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। आगे देखो, वह क्यों झगड़ता है, ये तो है, तो क्यों के लिए क्या करोगे इस्तेमाल, क्यों के लिए लिखोगे वाई, क्यों झगड़ता है, लेकिन कौन, वह, तो वह के लिए ही लगाओगे, लेकिन ही से पहले डज, क्यों, क्योंकि ही एक वचन है, इसके साथ डज आता है, तो वाई डज ही। और झगड़ना की क्या होती है, क्वेरल, QUARREL, तो ये आपका वाक्य यहाँ तक बन जाएगा। ये भी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, थोड़े से इनको भी देख लेते हैं हम लोग। ऐसा कौन कहता है, क्या लिखा हुआ है, ऐसा कौन कहता है, ये लिखा हुआ है। तो कैसे बनाओगे, ऐसे वाक्य ना, ऐसा कौन कहता है, कौन के लिए क्या लिखोगे, हु माने कौन, कहता है सेज, हु को एक वचन मान के लगाया जाता है, ऐसा माने सो, वाक्य आपका बन जाएगा, हु सेज सो। तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन, हु वाले वाक्य देखो सही तरीके से हो जाएगा, हु बुलाता है, कॉल्स तुम्हें, यू, हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, ऐसा कौन करता है, कौन के लिए क्या लगाएंगे, हु, करना क्या होती है, ये देखो हु को एक वचन मान के बनाया जाता है वाक्य, तो हो जाएगा डू माने करना, तो डज हो जाएगा, और ऐसा सो, हु डज सो। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। यहाँ तक की बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग पर। स्टार्टिंग में आपके सामने जो चीज़ें लिखी हुई थी उनको देखते हैं एक बार और। जैसे लिखा हुआ है मैं स्कूल जाता हूँ, ये वाक्य आपने पहले नंबर पर ही सीखा था। क्या सीखा था कि आई गो टू स्कूल, आपने ये तो सीखा था, आई गो टू स्कूल। ऐसे लिखा हुआ था हम प्रतिदिन टहलते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी वॉक डेली, ये तो हो जाएगा वी वॉक डेली। ऐसे लिखा हुआ है कुत्ते भौंका करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डॉग्स बार्क, यही तो हो जाएगा। आगे मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ, ये तो लिखा है मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ, यानी कभी नहीं, तो हो जाएगा आई नेवर एब्यूज, आई नेवर एब्यूज किसी को भी, एनीबडी। आगे देखो, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, तो क्या हो जाएगा, हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है। ये वाक्य आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर हाँ आपका कोई डाउट रह गया है, कोई भी अगर आपका डाउट हो
तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर डाउट रह गया है तो मैं आपको वो डाउट भी आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, या उसके लिए मैं आपको स्पेशल एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा कुछ कंप्लीट करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की है।